महंगाई के सताए अवाम गुर्दा फरोश गिरोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए गुर्दे की फरोख का इंकशाफ और टबास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख करने वाला गिरोह सरगर्म। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया। गिरोह ने बेटे को एक गुर्दे का 3 लाख रुपया देना था। मेहनतकश का दान नामे एजेंट बारे बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। महंगाई के सताए अवाम गिरोह फरोश गिरोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए गुर्दों की फरोख का इंकशाफ और टबास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख करने वाला गिरोह सरगर्म। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया। गिरोह ने बेटे को एक गुर्दे का 3 लाख रुपया देना था। मेहनतकश का दान नामे एजेंटे बार से बड़ा इंकशाफ। मेरे मुंडे जी इस वेले गए थे, मैंने सारी कसर कितने गए सी? गुर्दा घटान। किन्ने मुंडे गए सी? 2 गए। की नाम उन्होंने? एक लियाकत है, हाँ। एक मतलूब है। उन्होंने तो नहीं निकलिया। उन्होंने तो नहीं निकलिया जी। मैं मेरी सारी कसर। किन्ने पैसे देने तेन गुर्दे देना? इन्हें देना सी 3 लाख। इथों किन्ने भेजे सी 2 बंदे जेडे? वो इन्हें पता नहीं किन्ने गले। जनान दा नाम उन्होंने नाम रखी किन्ने भेजे सी इथों? दनान ने गलिया सी। एक होर बंदा जेड़ा गुर्दा कढ़ा गया ओदा की नाम आ? आसा बोलने कि उन्हें किन्ने पैसे लए ने? उन्हें 2.5 लाख दस्या। 2.5 लाख लिया। मोहम्मद आसिफ वल्दल्ला इतना की काम करना? बट्टे दे करने। अच्छा। हाँ जी। ते गुर्दा किन्ने दा तू बेचा? 2.5 लाख दा। कित्थे जाके निकलिया? इस्लामाबाद केड़े हस्पताल च? अस्पताल ने जी कोठी से इन्ना याद है बस। अच्छा। पट्टी बनी है। कितनी देर हो गया? ये हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने। अच्छा, किन्ने लोगों ने अजे तक फोटा बास दे विच गुर्दे कढ़ा चुके हैं? मेरे वेखने ते 3 कढ़ाए ने। 3 बंदे ने गुर्दे कढ़ाए ने। सारे 2.5 लाख लिया। हाँ जी। तो वो गुर्दा दिखा के कढ़ाया? निक्कू ने भेजा। निक्कू किथे काम करदा? 17 वाला, वो 78 वाला। हाँ जी। 78 वाला? हाँ जी। ते ओ सारे ने वही भेजदा? नहीं जी। हां। बस वो माड़ा मोटा राफ्ता ही होया सी ते। निक्कू ओदा वल्द की ओदा? वल्द दा नहीं पता जी। हम जानदा ही नहीं। वो किथे रहंदा? महंगाई के सताए मजदूर काम की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शदीद सर्दी में सड़क किनारे बैठे मजदूर काम के राह तकने लगे। मजदूर सर्दी में सुबह से काम ढूंढने निकलते हैं मगर कोई काम नहीं मिल पाता। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। महंगाई ने मजदूर तबका को सबसे ज्यादा मुतासर किया है। मजदूर पूरा दिन रोजी कमाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सुबह सवेरे सर्दी में आकर बैठ जाना और फिर काम की राह तकना इनके लिए किसी अजियत से कम नहीं। बहुत तंग है जी, परेशान, हमारे रोज लग रहे नहीं है, परेशान हुए बैठे हैं। घर में पैसे नहीं, आटा नहीं है, आटे नहीं है, आटा इतना महंगा, हर चीज महंगी है। रोज के पीछे काम के पीछे हर काम लगता नहीं है हमारा। एक तो लगती है 3-4 दिन घर से खाते हैं, गुजारे ही कर रहे हैं, क्या करें। मजदूरों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। पहले एक हफ्ते में 5 दिन काम मिल जाता था, जबकि अब मुश्किल से 1 दिन मिलता है। गुजारा नहीं हो रहा, हर चीज की महंगाई है। घी 400 रुपए किलो है। हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह 7:30-7 बजे के आते हैं, इधर काम नहीं मिलता। मजदूरों का मजीद कहना था कि 1 दिन की 500 रुपए मजदूरी मिलती है, जिसमें हांडी बनाना भी मुश्किल है। हमारी इल्तिजा है कि हुकूमत हमारा ख्याल करे ताकि हमारी भी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। दिन भर गैस की बंदिश से खवातीन के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से रिपोर्ट करी है सुहेरा तारी। मुल्तान में सर्दियों के दौरान गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगियां अजीरन। दिन भर गैस की बंदिश से घरों में खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। चार यूसुफ वाला में गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। इलाके में गैस बहुत कम आती है, ज्यादातर लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है या सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है, और ज्यादातर लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि पूरा दिन गैस गायब रहती है। एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। गैस न होने की वजह से बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बहुत मुश्किलात है। खाना पकाने के टाइम जो है ना, ऐसी थोड़ी सी आएगी, उसके बाद हांडी ऊपर रखो, गैस गई, रोटी पकाओ, गैस गई, फिर जाके तंदूर से लेके आओ जी। तंदूर वालों की मौज बनी पड़ी है। शहरियों का मजीद कहना था कि मौसम सरमा में गैस के बगैर गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में बिजली बहरान ने अवाम को कर दिया बेहद परेशान।
غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، UPS بیٹری کی قیمتوں میں 10% تک کا اضافہ ہو گیا۔ بجلی کی طویل بندی سے کاروبار متاثر، متبادل حل کے لیے شہری پریشان ہیں۔ ابراہیم خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا، شہر ملتان میں UPS بیٹری کی ڈیمانڈز بڑھتے ہی قیمتیں بھی آسمان پہ پہنچ گئیں۔ نئے سال کے 18 دنوں میں مختلف بیٹریوں کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہوا۔ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو بیٹری تو لینی پڑی گی ہمیں، تو یہاں سے آ گئے ہیں بیٹری لینے کے لیے، تو بیٹری کا ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے تو کیا کریں، بیٹری تو لینی تو ہے لیکن مہنگی بہت ہیں، تو انہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ بیٹری کے ریٹ کم کریں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی کے باعث کاروبار تباہ ہو گئے، خریدار قیمت سن کر واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ بیٹریوں کی قیمت میں 500 روپے سے 2500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ چھوٹی بیٹری کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، بڑی کے بھی بڑھ گئے ہیں، ریٹ اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی ریٹ زیادہ ہے، پرانے ریٹوں پہ آؤ، لیکن کمپنی نے ریٹ بڑھا رکھے ہیں، ریٹ کم از کم 10%، 12% ابھی بھی بڑھے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کا کہنا تھا کہ بیٹریوں کی قیمتیں اب قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ صادق آباد انتظامیہ کھاد ڈیلروں کے خلاف متحرک، اسسٹنٹ کمشنر نے آئل مل سے یوریا کھاد کی 5000 بوریاں برآمد کر کے کسانوں میں تقسیم کر دی۔ کھاد بلوچستان اسمگل کی جانی تھی، سرکاری ریٹ پر کھاد ملنے پر کسان خوشی سے نہال۔ مزید اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صادق آباد انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر فیاض احمد جتالہ نے ڈیلٹا آئل مل میں ذخیرہ کی گئی کھاد کی 5000 بوریاں برآمد کر کے سرکاری ریٹ پر کسانوں میں تقسیم کر دیں۔ پریشان حال کسان سرکاری ریٹ پر کھاد ملنے پر خوشی سے نہال۔ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی میں ذخیرہ کی گئی کھاد 2440 روپے میں تقسیم کی گئی۔ ہم نے یہ یوریا فرٹیلائزر کا اسٹاک کنفسکیٹ کیا تھا جو کہ اسمگل ہونے جا رہا تھا، ہورڈنگ اس کی ہوئی تھی۔ یہ 5000 سے زائد بیگ ہیں جن کو ہم نے پکڑا تھا، اس پہ پھر FIR دی تھی۔ اس کے بعد آج ہم نے ایک سیل پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے، پبلک کو کنٹرول ریٹ پہ یوریا کی سپلائی دی جا رہی ہے، پراپر ریکارڈ کے ساتھ، پراپر اندراج کے ساتھ۔ محکمہ زراعت اور ریونیو دونوں کی ٹیمیں یہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں۔ ہمارے صادق آباد میں نا کھاد کی بہت قلت تھی، ملتی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ادھر ایس صاحب نے کھاد پکڑی اور ہمیں سرکاری ریٹ پر کھاد مل رہی ہے۔ ان کی بہت مہربانی، ایس صاحب کا شکریہ بہت بہت کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارے گندم کو کھاد پا سکتے ہیں۔ یہاں پہ AC صاحب جو ہے نا متعلقہ عملہ ریونیو کا سارا ادھر موجود ہے اور گورنمنٹ کا جو پرائس ہے اس ریٹ پہ ہر زمیندار کو کھاد دے رہے ہیں، اور جتنی بھی زمیندار کو ضرورت کے مطابق وہ بآسانی طریقے سے چلت کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہر ضلع کی انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کرے، مصنوعی بحران فوری ختم ہو سکتا ہے، جس سے ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ملک جاوید انور، روہی نیوز، صادق آباد۔ ملتان میں ڈرائی فروٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ گزشتہ سال کے نسبت قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ۔ سر موسم کی خاص سوغات شہریوں کی پہنچ کوسوں دور ہے۔ چلغوزے کی قیمت 10,000 جبکہ 900 روپے اضافے کے بعد کاجو 3700 روپے فی کلو ہو گیا۔ فراز رمضان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سردی بڑھتے ہی خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 500 روپے اضافے کے بعد پستہ کی قیمت 3500 روپے فی کلو ہو گئی۔ کاجو 900 روپے اضافے کے بعد 3700 روپے جبکہ چلغوزہ 10,000 روپے فی کلو ہو گیا۔ دکان مالک کا کہنا تھا ڈرائی فروٹ کی امپورٹ پر بھاری ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں جبکہ دکانوں کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ڈرائی فروٹ کے جو اخراجات وہ تو زیادہ ہو گئے، قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھو کہ ہماری بجلی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے اور ٹیکس کہاں سے، کیونکہ ہم لوگ جتنا بھی ہمارا میوہ آتا ہے ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو باہر کی چیز پہ ہمارا بہت زیادہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ اگر ٹیکس نہ ہوتا پھر تو وہی ریٹ ہوتے۔ شہریوں کا کہنا تھا گھر والوں کے لیے خشک میوہ جات خریدنے آئے ہیں لیکن قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ ریٹس انکریز ہوئے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ بچے اور گھر والے اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ خشک میوہ جات لیا جائے۔ یہ سردیوں کا تحفہ ہے، میوہ ہے سردیوں کا، تو لینا بھی ہوتا ہے، لیکن مہنگائی بھی بہرحال بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ خشک میوہ جات دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی کمی لاتے ہیں۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان کے کسان نہری پانی کی بندش پر سڑکوں پر آ گئے۔ مستان شاہ میں ایکسین انہار کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایکسین ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تاجروں کے ساتھ مل کر زمینیں خریدنا چاہتے ہیں۔ بات نہ ماننے پر ایکسین نے فصلوں کا پانی بند کر دیا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔
किसानों की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। रहीम यार खान में मस्तान शाह के काश्तकार एक्सियन महकमे अनहार के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि नहरी पानी से 25 एकड़ जमीन सैराब होती है। एक्सियन अनहार ने कारोबारी अफराद के साथ मिलकर उनकी जमीनें खरीद कर कमर्शियल बनाना चाहते हैं। इनकार पर एक्सियन ने नहरी पानी बंद कर दिया। ज़मीन यहाँ पे सर हर किसी की 5 एकड़ है, किसी की 6 एकड़, तकरीबन मुरब्बा 1.5 मुरब्बा ज़मीन अभी पड़ी है। ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है जो वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा। हमें तो और कोई काम वगैरह भी नहीं आता। किसानों को कहना था कि अगर पानी ना मिला तो उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी। वो किसी सूरत अपनी जरी जमीनें फरोख्त नहीं करेंगे। जरी माश भी नहीं है हमारा कारोबार, ये अरसे से ये कारोबार हम नस्लों से कर रहे हैं। हमारा ये सब्जी का काम है और ये साफ पानी है नहर का, साफ पानी की ये फसल जो है शहर जा रही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ज़मीन की प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं। ये पार्टियां लेकर आते हैं, वे रकबा सेल करो। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से मामले का फौरी नोटिस लेकर पानी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मैपको इंतजामिया की नाअहली जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। वकला और साइलिन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। बड़े साने का खतरा हर वक्त मंशूर। वकला ने हुकाम से मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। और अब्बास की रिपोर्ट में देखते हैं। मैपको इंतजामिया की बेहिसी। जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। वकला और साइलिन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। नंगी तारों की वजह से इससे कबल भी कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। इसको मुतअद्दिद बार बाबरा हुकाम से भी बात की है और एग्जेक्टिव को भी बताया है, सेशन जज को भी बताया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जेक्टिव भी कोई एक्शन नहीं ले रही जो कैबिनेट है मौजूदा, ना ही सेशन जज कोई एक्शन ले रहा और ना ही बाबरा वालों ने एक्शन लिया है। कई दफ़ा यहाँ पे स्पार्किंग हुई है, आग लगी है, बहुत नुकसान हुए हैं। बारिश के दौरान बिजली की तारों के बाइस करंट चैम्बर्स तक पहुँच जाता है। वकला गैर महफूज हो गए। सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तारों को, क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर में भी आग लगी थी। ये सामने जो ट्रांसफार्मर है और उससे जनाब कपड़े जल गए, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करना चाहिए। इसको इंसुलेशन वाली तारें यहाँ फिक्स करनी चाहिए ताकि करंट वगैरह किसी को लगने का खतरा ना रहे। वकला ने मैपको इंतजामिया से बिजली के लटकते तार फौरी ठीक करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। बहावलनगर से खबर देंगे आपको। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीपीओ मोहम्मद ईसा खान का बड़ा फैसला। बहावलनगर की तारीख में पहली बार खातून एसएचओ को तैनात कर दिया गया। नाइलर बाब थाना सिटी ए डिवीजन बहावलनगर में एसएचओ तैनात। डीपीओ का कहना था खातून एसएचओ के तकर्रर का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना है। खातून को एसएचओ तैनात करने के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। तैनाती खवातीन अफसरान को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका भी मिलेगा। खवातीन हर शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। खवातीन पुलिस को बेहतरीन माहौल देना अव्वलीन तरजीह है। शदीद सर्दी में सियासी माहौल गर्म। पंजाब में इलेक्शन का बजर बज गया। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज। अवामी नुमाइंदों ने अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सुलेमान नईम ने हल्के में फ्री रक्षा सर्विस शुरू कर दी। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुल्तान में सूबाई असम्बली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सुलेमान नईम के हल्के में फ्री चिंची रिक्शा सर्विस शुरू कर दी गई। अवाम चौक शाह अब्बास से बलोच चौक तक फ्री सफर कर सकेंगे। साबिक MP सुलेमान नईम का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि फ्री रिक्शा सर्विस का आगाज हो गया। चौक शाह अब्बास से बरास्ता रंगीलपुर तक बलोच चौक तक मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी, जिससे शहरी को 100 रुपए की बचत होगी। फ्री रिक्शा सर्विस में 2 रूट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर गरीब गुरबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द काम करते हैं। तो उनके लिए एक काविश का हमने जो है वो आगाज़ किया है कि फ्री जो है उनका जो रोज़ाना का खर्चा है, समझ लें कि 100 रुपया तकरीबन रोज़ाना एक अगर सवारी को बच जाए तो और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लीगी रहनुमाओं ने सुलेमान नईम के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि फ्री रिक्शा सर्विस से आम आदमी को फायदा होगा। ये जो काम शुरू हुआ है ये डायरेक्टली गरीब लोगों के लिए, डायरेक्टली, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग 30 रुपए
20 रुपए चौक शबाज तक नहीं दे सकते यहाँ से, और बड़े इस तरह के लोग हैं उनके लिए एक सहूलत है, और ये अल्लाह की तरफ से नेक बंदे के दिल में डाल के गरीबों के लिए एक हमदर्दी है जो सामने आई है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया है, और मजीद भी इंशाल्लाह हम साथ मिलके मजीद इससे बढ़कर गरीब आवाम के लिए जो फायदा हो सके इंशाल्लाह करें। शहरियों को रिलीफ देने के लिए फ्री रिक्शा सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं ने खुद भी रिक्शे पर सफर करके सर्विस का जायजा लिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज़, मुल्तान। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वकला के जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान के चेंबर आमद वकला ने नौमुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मेहमानों की मिठाई से तवाज़ो की गई। अख्तर मुजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वोकला जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान के चैम्बर पर पहुंच गए और मुबारकबाद दी। जस्टिस ग्रुप के सरबराह ने सपोर्ट करने पर वोकला का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इंतहाई पुरअमन माहौल में इंतखाब का इनेकाद खुश आइंद है। इलेक्शन हो गए, इंशाअल्लाह काम करेंगे। बिलखसूस जूनियर को अभी हम मिले हैं सेशन जज साहब को कि हमारी ये लाइन होगी, बाकी कल बुलवा लो कैबिनेट को, उसके साथ भी गपशप चाय वगैरह करो, लेकिन जो होगी गाइडलाइन वो हम इनके साथ मुशावरत से और आप भी इनके साथ मुशावरत से चलाएं। नौमुंतखब सदर सलीमुल्लाह खान और नायब सदर जफर भट्टी का कहना था कि वोकला की वेलफेयर के लिए भरपूर काम करेंगे। हम इंशाअल्लाह वकला के वेलफेयर के काम करेंगे। जो जूनियर वकला के जो दरपेश मसाइल हैं उनको हर मुमकिन हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आज पहली ही हमने काबीना की हमारी मीटिंग भी हुई, उसमें बहुत सारे फैसले हमने किए भी हैं। बिलखसूस जंग लायर्स के हवाले से हमने बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया और उनको सॉल्व करने की कोशिश के बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा जो बार के दीगर मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उन्हें हम तरजीही बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। नौजवान वकील माजिद खान एडवोकेट का कहना था कि उम्मीद है नई बॉडी जूनियर वोकला के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देगी, जबकि सीनियर वोकला ने भी नई काबीना पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम जो जूनियर वकला हैं और उनका एक बड़ा ही उनके लिए काम करेंगे। उनका सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आ रहा है कि नौजवान वकला को चैम्बर्स का और लाइब्रेरी के इशू भी हैं, तो इस सिलसिले में नौजवान वकला के लिए जो मसाइल हैं दिन ब दिन वो चैम्बर्स हो गए और लाइब्रेरी के जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह ये क्लियर करेंगे। सीनियर एडवोकेट मलिक अब्दुल करीम के इंतकाल के बायस 3 रोज सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, जिसके बाद वोकला ने आज से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल में आम के बागबान हो जाएं होशियार। कोहरे की वजह से बागों के छोटे दरख्तों के झुलसने का खतरा है। कोहरे और मौसमी शिद्दत में आपाशी की जाए। बागबानों को मैंगो, मिली, बिग और आम के तेले के तदारुक का भी इंतजाम करना होगा। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर रियाज। मौसम की मौजूदा सूरत हाल में आम के बागबान हो जाएं होशियार। कोहरे की वजह से बागों के छोटे दरख्तों के झुलसने का खतरा है। माहिरीन ने कोहरे और मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए आपाशी की हिदायत कर दी। कहते हैं बागबानों को मैंगो, मिली बग और आम के तेले के तदारुक का भी इंतजाम करना होगा। हमारे बड़े दरख्त हैं वो कुछ हद तक इस कोहरे के असरात से महफूज रह सकते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वहाँ पे इसकी वजह से बर्निंग हो सकती है, वो झुलस सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो मेन टूल होता है इस कोहरे से बचाने के लिए वो है आपाशी। ऐसे बागात जहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद जिम्मेदारों ने पानी रोका हुआ था, वहाँ पे लाजमी है कि वो फौरी तौर पर बागात में पानी लगाएं। सीनियर साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना था कि आम के दरख्तों पर मिलीबग और तेले की सूरत में स्प्रे किया जाए। नामियाती मादे के इजाफे के लिए बागों में गली सड़ी गोबर की खाद भी दी जाए। आम का तेला है वो इस वक्त आम के दरख्तों के तनों के ऊपर मौजूद है। उसकी पॉपुलेशन को भी अगर हम यहाँ मैनेज नहीं करेंगे तो वो फ्लावरिंग सीजन में उसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नैपसैक स्प्रेयर की मदद से हम दरख्तों के तनों के ऊपर और मोटे टहनों के ऊपर अगर हम स्प्रे कर देंगे तो ये तेले की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। माहिरीन का कहना था कि अगर बागबानों ने वक्त पर आम के तेले पर काबू ना पाया तो फ्लावर विंग सीजन बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।